और चलिए अब दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी आया सामने, धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल लश्कर और जैश लोकल आतंकियों की मदद ली, सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लास्ट के बाद एक्शन में अमित शाह, गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल बैठक, मीटिंग में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख रहे मौजूद। दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने कड़े कार्रवाई के दिए निर्देश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा धमाके के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्त पहरा, पीएम मोदी ने दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश। ब्लास्ट के पीछे जम्मू कश्मीर के 2 लोगों के नाम आ रहे सामने, तारिक और उमर मोहम्मद का नाम आया, जांच जारी। आज लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट रहेंगे बंद, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 बंद रहेंगे, अगली सूचना तक गेट रहेंगे बंद। ब्लास्ट के शुरुआती जांच में आतंकी हमले का शक, कार में धमाके की जांच तेज, आतंकी हमले के एंगल से भी जांच कर रही एजेंसी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा, 2 दिन पहले फरीदाबाद से बरामद भारी मात्रा में विस्फोटक से जुड़े तार। आतंकी उमर के घर पहुंची जी मीडिया की टीम, पूरे परिवार ने कहा 2 महीने पहले घर आया था, ब्लास्ट में शामिल होने की जानकारी नहीं। दिल्ली में लाल किले के पास रेड लाइट पर धमाका, ब्लास्ट में उड़ गई चलती कार, कई दूसरी गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान, 9 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग जख्मी, यूएपीए के तहत दर्ज हुआ केस। दिल्ली धमाके में सामने आया पुलवामा कनेक्शन, पुलवामा के रहने वाले तारिक ने खरीदी थी ब्लास्ट में इस्तेमाल कार, गुरुग्राम के रहने वाले सलमान के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन। धमाके वाली कार को लेकर खुलासा, देवेंद्र नाम के युवक ने तारिक को बेची थी कार। ब्लास्ट वाली कार का पुलवामा कनेक्शन आया सामने, कार मालिक की तलाश में जुटी पुलिस, पुलवामा का रहने वाला है कार का मालिक तारिक। दिल्ली ब्लास्ट में जी मीडिया का बड़ा खुलासा, धमाके से पहले लाल किले के पास 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी थी कार, ब्लास्ट से 4 मिनट पहले पार्किंग से निकली कार। दिल्ली ब्लास्ट में जी मीडिया ने दिखाई सबसे पहले खबर, ब्लास्ट का वीडियो और ब्लास्ट वाली कार सबसे पहले जी मीडिया ने दिखाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमों को भी जांच में लगाया गया, टीम ने चश्मदीदों से की पूछताछ। ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, कई एंगल से की जा रही है मामले की जांच, आतंकी हमले के आधार पर भी जांच। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए कई टीमों का किया गठन, कई एंगल से की जाएगी धमाके की जांच। जांच में जुटी केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियां, दिल्ली पुलिस के साथ एनआईए, एनएसजी और आईबी की टीम भी कर रही है जांच। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे, आज सुबह गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक, पीएम ने भी ली ब्लास्ट की जानकारी। ब्लास्ट के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस ने बढ़ाया पहरा, चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी कड़ी चौकसी। शाम का समय होने के कारण मौके पर थी भारी भीड़, अचानक धमाका होने के कारण मची चीख पुकार, कई शव के उड़े चीथड़े। कश्मीर से हरियाणा तक आतंकी मॉड्यूल पर स्ट्राइक, 3 डॉक्टर समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार, दिल्ली के खारी बावली से 4 दुकानदारों को भी हिरासत में लिया। दिल्ली में कार धमाके की जांच तेज, धमाके के कारणों की जांच कर रही हैं अलग अलग एजेंसियां। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुआ धमाका, दूर तक सुनाई दी आवाज। धमाके के बाद 3 से 4 गाड़ियों में लगी आग, पूरी तरह जलकर खाक हुई गाड़ियां, पास में मौजूद गाड़ियां धमाके की चपेट में आई। धमाके के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग।
गाड़ियों में लगी आग पर काबू पाने में दमकल टीम के छूटे पसीने। आधे घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। दमकल विभाग की टीम ने दी जानकारी। धमाके के कारण 8 से 10 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े, दूर जाकर गिरे गाड़ी के पार्ट्स। लाल किला हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत। LNJP अस्पताल लाया गया सभी मृतकों का शव। लाल किले के पास हुए धमाके में घायलों की संख्या बढ़कर हुई 30, सभी का इलाज जारी। अस्पताल में भर्ती कई घायलों की हालत गंभीर। डॉक्टर्स की टीम कर रही इलाज। हुंडई की i20 गाड़ी में हुआ धमाका। गुरुग्राम का है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। मामले में जांच हुई तेज। धमाके की तीव्रता के कारण कार के उड़े परखच्चे काफी दूर तक बिखरे दिखाई दिए कार के पुर्जे। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की आवाज करीब 200 मीटर दूर तक सुनाई दी। शुरुआती जांच में बड़े आतंकी हमले की आशंका। कार में धमाके के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दुकान छोड़कर भागे लोग, मौके पर मची अफरा तफरी। धमाके के दौरान का CCTV आया सामने। धमाका होते ही मौके से भागते दिखे लोग, लोगों में मची चीख पुकार। गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद सलमान को किया डिटेन। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस कार का पहला मालिक है मोहम्मद सलमान। सलमान से पूछताछ कर रही जांच एजेंसियां। सलमान के नाम से है कार का रजिस्ट्रेशन। सलमान ने कार देवेंद्र को बेची थी। धमाके के संदिग्ध की तस्वीर आई सामने। पार्किंग से निकलते हुए दिख रहा संदिग्ध। दरियागंज की ओर जाता दिखा संदिग्ध आरोपी। धमाके के बाद CCTV फुटेज के जरिए जांच जारी। आसपास के 100 से ज्यादा CCTV फुटेज चेक कर रही पुलिस। आसपास के टोल प्लाजा से कार का रूट पता करने की कोशिश। लाल किले के पास धमाके के बाद राजधानी हाई अलर्ट पर। लाल किले के पास के इलाकों को किया गया सील। दिल्ली धमाके के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट। इंटेलिजेंस राज्य साइबर पुलिस अलर्ट मोड पर। हर सार्वजनिक स्थान पर सख्त चेकिंग। लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद हरदा में भी अलर्ट। शहर में चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों पर बढ़ी निगरानी। रीवा में दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। शहर के आबादी वाले क्षेत्र में सघन जांच। SP ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन अलर्ट। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बम निरोधक दस्ता के अधिकारी से की बातचीत। दिल्ली ब्लास्ट के बाद शाजापुर में अलर्ट। पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। संदिग्धों से की गई पूछताछ। शाजापुर में अलर्ट मोड पर पुलिस। गायत्री मंदिर तिराहे पर वाहनों की सघन चेकिंग। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम तैनात। दिल्ली ब्लास्ट पर भूपेश बघेल का पोस्ट। धमाके को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पुलवामा घटना को लेकर केंद्र से किया सवाल। घटना की जिम्मेदारी तय करने की कही बात। छत्तीसगढ़ में दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा सख्त। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई चौकसी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस का गश्त तेज। मुरादाबाद में योगी फोर्स की बड़ी कामयाबी। मुरादाबाद पुलिस और मेरठ STF ने 1 लाख के इनामी आसिफ टिड्डा समेत 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। SSP की जैकेट में भी लगी गोली। तेलंगाना के सूर्यापेट में टल गया बड़ा हादसा। विजयवाड़ा जा रही बस में हाईवे पर लगी आग। सभी मुसाफिरों को सुरक्षित निकाला। देखते देखते बस जलकर हुई खाक। बिहार में आज आखिरी चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर होगा मतदान। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 14 नवंबर को जी मीडिया पर दिखाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे तेज नतीजे। बिहार चुनाव को लेकर PM मोदी का एक्स पर पोस्ट। मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। बिहार के मतदाताओं से CM डॉक्टर मोहन यादव की अपील। मतदान कर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएं। बेहतर भविष्य के लिए मताधिकार का उपयोग करें। इंदौर के खजराना में युवक की हत्या से हड़कंप। करीब 5 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
भोपाल में मॉडल खुशबू की मौत मामले में बड़ा खुलासा। पीएम रिपोर्ट में मॉडल के गर्भवती होने की पुष्टि, कॉम्प्लिकेशन की वजह से गई जान। महासमुंद में 22 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जेल में 150 बंदियों का हुआ मेंटल चेकअप। 45,000 गरीब परिवारों का पीएम आवास स्वीकृत। खंडवा में मुस्लिम युवक ने अपनाया सनातन धर्म। महादेवगढ़ मंदिर में पूजा पाठ कर अपनाया धर्म। भोलेनाथ का भक्त बन महादेव मंदिर की करेगा चौकीदारी। शाजापुर में रुपए के विवाद में चाकूबाजी, 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला। घायल भाइयों में एक की हालत गंभीर। इंदौर किया गया रेफर। झाबुआ में इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हादसा। ट्रक ने मुर्गे वाले वाहन को मारी टक्कर। सड़क हादसे के बाद लगा लंबा जाम। सीधी में रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद, 2 मजदूरों में मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अनूपपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों का प्रदर्शन। धान की फसल बर्बाद होने पर किसानों का प्रदर्शन। 8 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। दमोह में पुलिस ने चलाया भरोसा अभियान। पथरिया ब्लॉक के किंद्रो गांव में हुआ आयोजन। ग्रामीणों की समस्या का हुआ समाधान। हरदा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। गौंड समुदाय नायकों को सामने लाना उद्देश्य। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर किया नमन। सुंदरलाल पटवा जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। लाडली बहना योजना की कल जारी होगी किश्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे राशि। अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। अगले 2 दिन प्रदेश में और बढ़ेगी ठंड। दिन में भी ठिठुरन, रात का पारा गिरा नीचे। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नेशनल पार्क इलाके में चल रही मुठभेड़। जवानों ने नक्सली नेताओं को घेरा। कुछ नक्सली नेताओं के मारे जाने की खबर। मनेंद्रगढ़ में अवैध गिट्टी परिवहन के खिलाफ हुई कार्रवाई। अवैध गिट्टी परिवहन करते 3 हाईवा हुए जब्त। एसडीएम शशि शेखर मिश्रा ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुआ के फड़ पर पुलिस की दबिश। 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार। सीएम साय के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। आज छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ में ट्रैवलर से टकराई बाइक। मौके पर बाइक सवार की हुई मौत। इंडिकेटर न देने के कारण हुआ हादसा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रील के लिए बाइक सवार ने जोखिम में डाली अपनी जान। हाईवे पर की स्टंटबाजी। बैलेंस बिगड़ते धड़ाम से गिरा। वीडियो तेजी से वायरल। लखनऊ में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां। चलती कार से युवकों ने किया स्टंट। खिड़की से बाहर झुककर की अश्लील हरकत। वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कॉलेज से छात्र का अपहरण। क्लासरूम से छात्र को उठाकर ले गए दबंग। विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के बलिया में हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मौके से हथियार और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद बांग्लादेश वापस भाग रहे घुसपैठिए। मालदा से पुलिस ने 2 घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश भागने की फिराक में थे दोनों।